हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के एमसीक्यू समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन का प्राइमरी मोड क्या होता है। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन का प्राइमरी मोड होता है ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन का प्राइमरी मोड होता है ऑटोट्रॉपिक। तो आपका सही जवाब है बी, ऑटोट्रॉपिक। सेकंड क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन से ऑर्गेनेल में होती है। तो प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो आपका सही जवाब है सी, क्लोरोप्लास्ट। तीसरा क्वेश्चन है कि प्लांट्स कौन सी प्रोसेस के थ्रू सॉइल से वाटर ऑब्टेन करते हैं। तो प्लांट्स एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू सॉइल से वाटर ऑब्टेन करते हैं। तो आपका सही जवाब है डी, एब्जॉर्प्शन। चौथा क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पे कौन सा पिगमेंट लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका सही जवाब है बी, क्लोरोफिल। पांचवा क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का, वो होता है ग्लूकोज। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की रिएक्शन क्या है हमारी, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6। ये C6H12O6 क्या है, हमारा ग्लूकोज। तो हमारा जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है फोटोसिंथेसिस में, वो होता है ग्लूकोज। तो आपका सही जवाब है ए, ग्लूकोज। छठा क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है। तो प्लांट सेल्स में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आपका सही जवाब है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। सातवां क्वेश्चन है कि जितने आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा पैरासिटिक प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है और वो अपने न्यूट्रिशन के लिए होस्ट प्लांट में डिपेंड होता है। पैरासिटिक प्लांट कौन सा है, डॉडर। डॉडर क्या होता है, हमारा पैरासिटिक प्लांट होता है, इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है और अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए ये होस्ट प्लांट पे डिपेंड होता है। तो आपका सही जवाब है सी, डॉडर। आठवां क्वेश्चन है कि प्लांट्स लीव्स में स्टोमेटा का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो प्लांट सेल्स में स्टोमेटा क्या होते हैं, ये टाइनी ओपनिंग्स होती है जो क्या करती हैं, गैस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है, जिसके थ्रू लीव्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो स्टोमेटा का प्राइमरी फंक्शन क्या है प्लांट में, गैस एक्सचेंज करना। तो सही जवाब है बी, गैस एक्सचेंज। नाइन्थ क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में कौन सी प्रोसेस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होती है और एनर्जी रिलीज करती है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो आपका सही जवाब है बी, रेस्पिरेशन। 10वां क्वेश्चन है कि प्लांट्स डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो सड़ा गला पदार्थ होते हैं उससे अपना न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने के लिए कौन से टाइप का न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होता है। तो प्लांट क्या होते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जो फंजाई या सॉइल बैक्टीरिया हैं वो डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो किस टाइप का एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होता है जब डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया जाता है, सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो आपका सही जवाब है सी, सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। 11वां क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा पार्ट रूट से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट के अदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जाइलम प्लांट का पार्ट है जो क्या करता है, रूट से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट के और पार्ट तक पहुंचाने का या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है।
तो आपका सही जवाब है ए जाइलम। 12वां क्वेश्चन है कि प्लांट्स में रूट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो प्लांट्स में रूट्स का प्राइमरी फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। तो आपका सही जवाब है सी एब्जॉर्प्शन। 13वां क्वेश्चन है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सी गैस एसेंशियल होती है। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एसेंशियल गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट होता है, जो क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एसेंशियल गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही जवाब है सी CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। 14वां क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, चाहे वो प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स, दोनों में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका सही जवाब है सी माइटोकॉन्ड्रिया। 15वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या रोल होता है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का काम करता है। तो आपका सही जवाब है ए एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। 16वां क्वेश्चन है कि आपको जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से कार्निवोरस प्लांट का एग्जाम्पल क्या होता है। कार्निवोरस प्लांट क्या होते हैं, जो मांसाहारी पौधे हैं जो कीट पतंगे खाने का काम करते हैं। तो वेनस फ्लाईट्रैप जो प्लांट है हमारा, ये कार्निवोरस प्लांट होता है। तो आपका सही जवाब है ए वेनस फ्लाईट्रैप। 17वां क्वेश्चन है कि प्लांट्स अपनी जो लीव्स होती है उसमें स्मॉल पोर्स के थ्रू वाटर का लॉस करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो प्लांट्स अपनी लीव्स से वाटर वेपर के लॉस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन। तो आपका जवाब है सी ट्रांसपिरेशन। 18वां क्वेश्चन है कि प्लांट सॉइल से कौन सा मेन न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करते हैं। तो प्लांट सॉइल से जो मेन न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करते हैं वो होता है नाइट्रोजन। तो आपका सही जवाब है बी नाइट्रोजन। 19वां क्वेश्चन है कि प्लांट वेस्कुलर टिश्यू में फोइलम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो प्लांट वेस्कुलर टिश्यू में फोइलम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये लीफ से प्लांट के और पार्ट तक न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो आपका सही जवाब है बी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। 20वां क्वेश्चन है कि प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपका सही जवाब है बी नाइट्रोजन फिक्सेशन। 21वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मैंने अपनी फोटोसिंथेसिस के आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दो टाइप की होती है, एक लाइट डिपेंडेंट एक डार्क होती है। तो लाइट डिपेंडेंट पूछा है क्वेश्चन में कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट ATP NADPH और ऑक्सीजन होता है। तो आपका ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया है, तो आपका सही जवाब है बी ऑक्सीजन। 22वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी लीव्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सही जवाब है बी लीफ। 23वां क्वेश्चन है कि प्लांट लीव्स की सरफेस में क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है। तो क्यूटिकल क्या करते हैं, प्लांट लीव्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जो लीव्स में वाटर का लॉस हो रहा है या कोई भी पैथोजन प्लांट में अटैक कर रहा है या लीफ में अटैक कर रहा है, तो क्यूटिकल उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसका क्या काम है, प्रोटेक्शन का। तो सही जवाब है बी प्रोटेक्शन। 24वां क्वेश्चन है कि किस प्रोसेस के थ्रू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन होकर सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो हमारे डीकम्पोजिशन की प्रोसेस के थ्रू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेकडाउन होते हैं। तो आपका सही जवाब है डीकम्पोजिशन। 25वां क्वेश्चन है
कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खुद का खाना मैन्युफैक्चर करते हैं, किस चीज को यूज करके, सनलाइट को यूज करके। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट सनलाइट को यूज करके अपना खाना स्वयं या खुद बनाते हैं। तो सही जवाब है सी, फोटोसिंथेसिस। 26वां क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में के किस स्ट्रक्चर में या किस ऑर्गेनेल में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है। तो हमारे जो प्लांट सेल्स में उसमें वैक्यूल का काम क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट को स्टोरेज करना। तो प्लांट सेल्स के वैक्यूल ऑर्गेनेल में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है। तो सही जवाब है बी, वैक्यूल। 27वां क्वेश्चन है, जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट कौन सा। देखो अभी तक हम इतनी बार यही पढ़ते हैं ना कि प्लांट का जो स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट कौन सा होता है। तो मशरूम नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट होता है। तो सही ऑप्शन है डी, मशरूम। 28वां क्वेश्चन है कि जर्मिनेटिंग सीड में कोटिलिडन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो कोटिलिडन क्या करते हैं, जर्मिनेटिंग सीड में न्यूट्रिएंट स्टोरेज का काम करते हैं। तो आपका सही जवाब है सी, न्यूट्रिएंट स्टोरेज। 29वां क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स किस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं पर ऑक्सीजन की अब्सेंस में। तो प्लांट सेल्स ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। तो सही जवाब है ए, फर्मेंटेशन। लास्ट क्वेश्चन है कि प्लांट न्यूट्रिशन में माइकोरिजल फंजाई का प्राइमरी रोल क्या होता है। जो माइकोरिजल फंजाई है ये क्या करते हैं, प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं और क्या असिस्ट करते हैं, वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि ये क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे को क्या है, फायदा पहुंचा रहे हैं। तो प्लांट न्यूट्रिशन में माइक्रोरिजल फंजाई का प्राइमरी रोल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो सही जवाब है सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।